नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में आज विभाजन विभीषिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सीएम मनोहर लाल ने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पर लहराया तिरंगा। पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक चलाई जा रही हर घर तिरंगा मुहिम। सीएम मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों को दी बड़ी सौगात। ड्यूल डेस्क खरीद के लिए मिला 25-25 लाख रुपए का अधिकार। और अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में आज विभाजन विभीषिका दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों को विभाजन की विभीषिका में बलिदान देने वालों के बारे में अवगत करवाया गया। यह दिवस उन सभी लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि के तौर पर मनाया गया जिन्होंने विभाजन के समय अपनी जान गंवाई या अपने घरों को छोड़ा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान विभाजन की विभीषिका में बलिदान देने वाले महान विभूतियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल तो 15 अगस्त है, अपने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। एक खुशी का दिन होगा। लेकिन आज 14 अगस्त, इसके बारे में क्या कहा जाए। कम से कम ये दिन खुशी का तो नहीं हो सकता। हां, हमारी पीड़ा, वेदना, उसकी स्मृतियां, उन स्मृतियों को संजोने का दिन और हमारे गौरव का दिन है। आज इस गौरवपूर्ण दिन पर हम एकत्र हुए हैं। पूरे देश में इस देश की जो 1947 में विभाजन हुआ था, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ये मनाया जा रहा है। हमको पता है कि आज से 75 साल पहले हिंदुस्तान के नक्शे पर एक लकीर खिंच गई थी और वह लकीर नक्शे पर नहीं खिंची थी, बल्कि गाज गिरी थी हमारे दिलों पर। लकीर खिंची थी हमारे दिलों के अरमानों पर। भूमि का बंटवारा नहीं था, वो हमारी भावनाओं का बंटवारा हुआ था। पंजाब का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, सिंध प्रांत हमसे अलग हो गया। एक देश के दो देश बन गए। वह लकीर लोगों के खून से हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए खींची गई थी। भले ही आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश आज हमारा बहुत आगे बढ़ गया है। चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे देश की तीसरी आर्थिक स्थिति हम बन गए हों, दुनिया में स्वाभिमान से हम लोग काफी आगे बढ़े हैं। लेकिन ये सब आखिर हुआ है तो निश्चित रूप से हजारों लाखों लोगों की, जिन्होंने उसमें कुर्बानियां दी, उनकी कुर्बानी के ऊपर नींव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर पर तिरंगा लगाया। सीएम ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा लगाकर सभी को अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने तिरंगा लगाने के बाद ट्वीट किया और कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत संत कबीर कुटीर यानी मुख्यमंत्री आवास पर प्रत्येक देशवासी की आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। सीएम ने कहा कि हर हरियाणा वासी इस मुहिम का हिस्सा बनकर गौरवान्वित है। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकारी स्कूलों और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी सौगात दी है। विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधक समिति को किसी भी तरह के सिविल कार्य और ड्यूल डेस्क की खरीद के लिए 25-25 लाख रुपए तक की खरीद के अधिकार दिए हैं। सीएम मनोहर लाल की घोषणा पर
कार्य करते हुए विभाग ने स्कूल स्तर पर प्रत्येक छात्र तक ड्यू डेस्क पहुंचाने का कार्य शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत करनाल और यमुनानगर जिले से सफलतापूर्वक हो चुकी है। फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस महत्वाकांक्षी योजना से न केवल सरकारी स्कूल के हर बच्चे तक ड्यू डेस्क पहुंचेगा, बल्कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा सुधार होगा। योजना का सबसे बड़ा लाभ यही होगा कि अब स्कूलों को अपने आवश्यक निर्माण और मरम्मत या खरीद कार्यों के लिए जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। संभवतः हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जो स्कूल प्रबंधन समितियों को इतनी मजबूती के साथ विकास में भागीदार बनाएगा। कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बॉक्सर अमित पंघाल आज पहली बार रोहतक पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अमित पंघाल को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कृषि मंत्री ने हरियाणा के उन तमाम खिलाड़ियों की उपलब्धियों की तारीफ की जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ के बाद इन सभी खिलाड़ियों से ओलंपिक में भी उम्दा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति पूरे देश में सबसे बढ़िया है, लेकिन सरकार अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों को वह सुविधाएं नहीं दे पाई जो देनी चाहिए। वहीं अपने गृहनगर में हुए भव्य स्वागत से अमित पंघाल काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वह काफी दिनों बाद अपने घर आए हैं। हिसार कैंट में चल रही अग्निवीर की भर्ती में दूसरे दिन सिरसा जिले के युवाओं की भर्ती की गई, जिसके लिए 2233 युवाओं को बुलाया गया था, मगर इनमें से 1839 युवा ही पहुंचे। 1500 युवाओं ने दौड़ लगाई। 339 युवाओं को प्री हाइट में और दस्तावेज पूरे न होने के कारण बाहर कर दिया गया। और वहीं शुक्रवार को फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास कर चुके युवाओं का शनिवार को मेडिकल भी किया गया। उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त तक हिसार कैंट में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद के युवाओं की अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। बता दें कि रात 10 बजे भर्ती में शामिल होने वाले युवा हिसार कैंट के बाहर पहुंचने शुरू हो गए। रात 1 बजे युवाओं की एंट्री की गई। सुबह 5 बजे दौड़ करवाई गई। कैंट में युवाओं के प्रवेश के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। खजूरी के श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को मुख्य अतिथि के रूप में आए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह ने तिरंगा लहराकर रवाना किया। उसके बाद मेरा भारत महान, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए रैली खजूरी गांव की गलियों से होते हुए स्कूल में पहुंची। स्कूल की प्रधानाचार्य दीपिका चौहान ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए और बच्चों को नशे की आदत से दूर रखने के लिए रैली का आयोजन किया गया। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम था सर? हरियाणा सरकार के नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया हुआ है, जो हमारे एडीजीपी साहब श्री श्रीकांत यादव के दिशा निर्देश अनुसार चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों को अवेयर किया जा रहा है कि वो नशे से दूर रहे और खेलों कूदों में जो है ना आगे आए और देश का, अपने प्रदेश का, समाज का नाम रोशन करें। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस का चेकिंग अभियान जोरों पर है। नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ पलवल पुलिस लगातार अभियान चला रही है। ऐसे में होटल अपराध जांच शाखा पुलिस ने अभियान के दौरान अवैध रूप से सप्लाई के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब की 425 पेटियां बरामद की हैं। यह शराब अलग अलग मार्का की है। अपराध जांच शाखा प्रभारी ने बताया कि उसकी टीम को सूचना मिली थी और हरियाणा के रोहतक से एक ट्रक में अवैध शराब भरकर बिहार में सप्लाई के लिए ले जाई जा रही है। ट्रक में परचून के सामान के नीचे शराब की पेटियां रखी हुई हैं। उनकी टीम ने करमन बॉर्डर पर नाकाबंदी लगाकर गाड़ियों की चेकिंग करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय बाद पलवल की तरफ से ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रुकने का इशारा किया गया और उसकी तलाशी ली गई। वहीं तलाशी के दौरान ट्रक के अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। मौके से चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक चालक राजस्थान के जिला बाड़मेर का रहने वाला है। वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने टोहाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। उनके साथ पूर्व विधायक एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हरपाल सिंह भट्टी और जोन अध्यक्ष कुलदीप गदराना भी मौजूद रहे। बैठक में
आगे होने वाले पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई और इसके साथ पंजाब की तर्ज पर विलेज प्रोफाइलिंग को लेकर भी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हर घर तिरंगे के नाम पर जनता को मजबूर किया जा रहा है। वहीं आरोप लगाया कि भाजपा की तिरंगा यात्रा गुंडा यात्रा है, इसका आयोजन लफंगों के हाथों में है। अनुराग ढांडा ने कहा कि आने वाला समय प्रदेश में आम आदमी पार्टी का है और उन्होंने कहा कि जिला परिषद के चुनाव आम आदमी पार्टी सिंबल पर लड़ेगी और प्रदेश में आम जनता की आवाज मजबूती से उठाने का काम करेगी। लेकिन जैसा हमने राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने ये कहा है कि तिरंगा यात्रा को देशभक्ति के माहौल के साथ होना चाहिए और आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। बीजेपी ने जिस तरीके से इसको गुंडा यात्रा बना दिया है, जिस तरीके से लफंगों के हाथ में ये सारे आयोजन दे दिए हैं, जगह जगह पर आप देखिए कि इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो युवा जो है हुड़दंग करते हुए तिरंगा यात्रा लेकर के चल रहे हैं। साथ में एक ऐसी तस्वीर भी आई जहां पर अश्लील डांस हो रहा था, तिरंगा यात्रा के अंदर ही वो उस पर गाजे बाजे के साथ हो रहा था। तो मुझे लगता है कि ये इसको इस फीलिंग को समझना भी ज़रूरी है, इस देशभक्ति की फीलिंग को समझना ज़रूरी है। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 14 तारीख को शाम को 5 बजे जो भी लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हों, देश के तमाम लोग, जो भी देशभक्ति जिनके सीने में जगती है, वो सारे लोग हाथ में तिरंगा पकड़ें, राष्ट्रगान करें। ये अपने घर में भी किया जा सकता है, ये आप तिरंगा यात्रा निकाल के भी कर सकते हैं। हमने भी आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कहा है कि जहाँ पर भी आप हैं, या तिरंगा हाथ में पकड़ के राष्ट्रगान करें, या तिरंगे को सलामी दें, या फिर जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालें। लेकिन आचरण का फ़र्क, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो तिरंगा यात्रा निकालेंगे और जो बीजेपी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालेंगे, उसमें ज़मीन आसमान का आप आचरण का फ़र्क देखेंगे। क्योंकि हम सच्ची देशभक्ति लेकर के वो काम कर रहे हैं और बीजेपी एक दिखावा करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।